खेल के मैदान से का संडे शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इसे आप देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। और आज सबसे पहले मैं एक ऐसे खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा जिन्होंने दुनिया भर के बॉलर्स के लिए एक सबक छोड़ा है और जिनको फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में, जिन्होंने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया, वो है माइकल होल्डिंग। विस्परिंग डेथ। देखिए, माइकल होल्डिंग के बारे में एक बात कहते थे, वो ग्रेट अंपायर डिकी बर्ड जी का जब ये पीछे से दौड़ के आता है बॉल करने में, इसकी स्टेप्स की आवाज़ नहीं सुनता हूँ। ओहो, इतना लाइट फुटेड, इतनी ब्यूटी रन अप में, इतनी ग्रेस, कहते किसी की नहीं शायद देखी गई है कि इतना स्मूथ और बेहतरीन रन अप और पेस जिसका कोई हिसाब ही नहीं, स्पीड जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ओवल के मैदान में 200 की इनिंग एमिस ने खेली, 200 रन 90 कुछ 290 रिचर्ड्स ने बनाए, बेशुमार रन बने मैच में, कहा मैच ड्रॉ हुआ और उस डेड विकेट पे 14 विकेट लिए माइकल होल्डिंग। हम कहते हैं ना, आज विकेट तो स्पिनर का है, विकेट तो फास्ट बॉलर कैसे विकेट लेगा। बिल्कुल। जब इंडिया आए, वो आए, रॉबर्ट्स आए, मार्शल आए, इन्हीं विकेटों पे इंडिया के खेलने नहीं दिए बैट्समैन को। वो फास्ट बॉलर वो थे, वो नहीं कहते थे हमें विकेट दो फास्ट, तो हम फास्ट बॉलिंग करेंगे आर्चर की तरह। तो वो कैलिबर अलग था और होल्डिंग थे लाजवाब बॉलर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अजीब सी बात है, उनने करियर में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। उनका ये चक्कर हुआ कि जब पाकिस्तान ने 76 का दौरा किया, वहां मुश्ताक मोहम्मद की टीम ने बहुत जबरदस्त खेला, 2-1 सीरीज जीती लॉयड की टीम ने बड़ी मुश्किल से। वो सीरीज से उन्हें ब्रेक ली, कहा मैंने पढ़ने जाना है, अच्छा नहीं खेलूंगा। तो उस सीरीज में गार्नर और क्राफ्ट आ गए। जो घुस गया सो घुस गया। फिर ये नहीं कि ये नहीं आए, जब ये वापस आए फिर गार्नर, क्राफ्ट, रॉबर्ट्स और होल्डिंग 4 फास्ट बॉलर इकट्ठे खेलते थे। फिर बाद में पैटरसन, मार्शल, वो ये विंस्टन डेविस, पूछे ही मत आप कितने आए। तो लेकिन होल्डिंग का एक अपना मकाम है और आज कमेंट्री में भी बेबाक, सच्चे और ईमानदार कमेंटेटर जो बहुत कम है। आते हैं एक सवाल की जानिब। ये सवाल चूंकि सवाल नहीं है, ये राय है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं रणजी ट्रॉफी के मशहूर साबिक विकेट कीपर बैट्समैन सईद परवेज कैसर ने स्पोर्ट्स जो हमारा पेज है फेसबुक पे, उस पे लिखा कि जो इश्तियाक खान साहब का सेगमेंट था आपके प्रोग्राम में पिचेस के बारे में कि फास्ट, स्लो, टर्निंग, ये पिचेस कैसे बनाते हैं, जबरदस्त सेगमेंट था। इन्फॉर्मेशन उन्होंने कमाल की दी क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस भी बहुत है। लेकिन साथ में लिखते हैं कि अगर ये सेगमेंट उर्दू में होता तो ज्यादा लोगों तक पहुंचता, लोग ज्यादा समझते हैं। सही बात है। अगली बार उनसे बात करेंगे कि उर्दू में करें बात, ताकि उनका मैसेज बहुत अच्छा है, दूर तक पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। मुश्ताक लोन ने तुर्कमंगम शोपियान से पूछा है कि क्या एंडरसन और ब्रॉड डे नाइट टेस्ट इकट्ठे खेलेंगे? लगता नहीं है मुझे। जो हमने ब्रॉड का हालत देखी, ब्रॉड की पिछले मैच में, उनको किस तरह यूज नहीं किया कैप्टन ने, तो और फिर रोटेशन पॉलिसी तो मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है एंडरसन आएंगे, स्टोन होंगे और वुड हो सकते हैं। जी बड़े फास्ट बॉलर, और हमें ये नहीं पता है विकेट कैसा होगा। अब उसी टेस्ट की बात करेंगे हम जो अब होने वाला है अहमदाबाद में। क्या लगता है आपको कि एक साइड में भारत ने अब चूंकि सीरीज 1-1 से बराबर कर दी, भारत प्रेशर में थी, भारत की टीम, अब प्रेशर हट गया उनसे, क्या हो सकता है? अब इंग्लैंड की टीम वापसी कर सकती है, ऊपर का हाथ फिर से ले सकती है 2-1? देखिए, इंडिया की अब ऑफ लेट रिवायत है कि सीरीज का पहला टेस्ट हारना है जी, उसके बाद कम बैक करना है जी। ये साउथ अफ्रीका में हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कई बार हुआ ये। अब आप कहते हैं कि पहली बात कि ये पिंक बॉल से मैच खेला जाएगा। पिंक बॉल में दोनों को तजुर्बा कम है। इंग्लैंड ने जो भी टेस्ट पिंक बॉल से खेले हैं या ड्यूक बॉल से खेले हैं या कुकोबोरा से, आज SG की पिंक बॉल है, अच्छा, जिसका तजुर्बा उनको नहीं है। इस वक्त वो प्रैक्टिस पे लगे होंगे, नाइट में वो उससे खेल रहे होंगे, लेकिन मैच की बात अलग होती है कि मैच में कैसे आप परफॉर्म करेंगे, प्रेशर अलग होता है, और ये बॉल कैसा बिहेव करेगी ये नहीं पता है। कंडीशन हम कह रहे हैं शाम को मैच होगा या देर से होगा, रात की कंडीशन में क्या बॉल ज्यादा मूव होगी, एंडरसन को फायदा होगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फास्ट बॉलर्स को, तो इंडिया के फास्ट बॉलर भी कम नहीं है, बुमराह वापस आएंगे और उम्मीद है उमेश यादव भी आ सकते हैं, या ईशांत शर्मा है, सिराज है। लेकिन विकेट देख के ही लोग बता सकेंगे कि कंडीशन कैसी है। ये नहीं कि रात के मैच में बॉल टर्न नहीं हो सकती, रात का मैच टर्निंग विकेट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए दोनों टीमें फूंक फूंक के कदम रखेंगी। लेकिन लास्ट मैच इंडिया ने जीता है, डिमोरलाइजिंग विक्ट्री
डिफीट हुई है इंग्लैंड के लिए एक हिसाब से कि वो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए डिमोरलाइजिंग, हार डिमोरलाइजिंग नहीं होती है, हारते हैं टीमें, तो इसीलिए इंग्लैंड ज्यादा प्रेशर और टेंशन में है। अब मोइन अली घर चले गए, और ये जो मामला मोइन अली का हुआ, बाद में आज सिल्वरवुड ने फिर उसके बाद माफ़ी मांगी है कि हमने गलत तरीके से ये बात की थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो हम माफ़ी चाहेंगे मोइन अली से। असल में टूर से पहले ये हुआ था डिसाइड कि दूसरा टेस्ट जब इंडिया में होगा उसके बाद मोइन अली ब्रेक ले सकते हैं, जैसे पिछले टेस्ट के बाद बटलर ने ब्रेक लिया, आर्चर ने ब्रेक लिया और एक और प्लेयर ने ब्रेक लिया था। तो उनको कहा गया कि यही, क्योंकि वो श्रीलंका में भी टूर पे थे, उनको कोविड हो गया था, वो 3 हफ्ते आइसोलेशन में भी थे, 4-5 महीने से घर से बाहर हैं वो, तो उनसे कहा गया कि आप ब्रेक लेंगे, जो आपका ड्यू है। उन्होंने कहा मैं लूंगा, मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, ये बबल में रह के बड़ा प्रेशर पड़ता है बहुत। तो उसको पहले प्रेजेंट गलत किया इंग्लैंड के मैनेजमेंट ने, और अब माफ़ी मांग ली उससे। तो मेरे ख्याल में गलत बात की इंग्लैंड ने, क्योंकि मोइन अली पिछले मैच में उनने 8 विकेट लिए और उनको नंबर 9 और 10 पे बैटिंग के लिए आपने भेजा, 9 पे वो 43 रन बनाए फिर भी, तो वो तो मिस होंगे इस टेस्ट में। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होगी कोई नहीं जानता। बेयरस्टो एज ओपनर आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है खेलने के लिए, और क्रॉली अगर फिट हो वो आएंगे। तो इंग्लैंड को ज़्यादा तब्दीलियां करनी है टीम में भारत के मुकाबले। बिल्कुल सही। और यहाँ पे 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। जी देखिए, मुझे कभी इस पर ना भरोसा था, ना पसंद थी, ना मैं इसको मानता हूँ। कुछ कहेंगे तुम कौन होते हो, डजंट मैटर टू मी एट ऑल, आप कह सकते हैं, लेकिन क्या चैंपियनशिप, 4 साल से मैचेस चल रहे हैं, आप पॉइंट दे रहे हैं पर टेस्ट के 30 पॉइंट, 4 टेस्ट की सीरीज है, तो आप 3 जीत गए, 90 मिल गए। अगर आप 2 टेस्ट की सीरीज खेलें, एक मैच के 60 पॉइंट है, तो आप 2 जीत गए, आपको 120 मिल गए। व्हाट नॉनसेंस ये है कि आप 5 टेस्ट की सीरीज जीतते हैं 3-2, तो आपको 90 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आप 2 टेस्ट की 2-0 जीतते हैं, 120 पॉइंट मिलते हैं। तो ये कोई हिसाब किताब तो है नहीं, कोई तरीका नहीं है। और इस टेस्ट सीरीज में पहली सबसे बड़ा लेकुना, इंडिया और पाकिस्तान ने कोई मैच ही नहीं खेला। टेस्ट चैंपियनशिप कैसी है, सबको सबसे खेलना है, टेस्ट चैंपियनशिप तब होगी, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ ने खेला कुछ ने नहीं खेला। यही मैं जानना चाहता था कि इसमें ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेल ही नहीं रहे हैं, तो टेस्ट चैंपियनशिप तो कुछ नहीं, आईसीसी शोषे छोड़ता है, ये बातें करता है बेकार की। और यहाँ से बता दीजिए कि अभी जो हम हालात देख रहे हैं, एक टीम के साथ तकरीबन 40 लोग होते हैं, बिल्कुल, जब वो ट्रेवल कर सकते हैं, एलीट पैनल से अंपायर क्यों नहीं आ सकते हैं? ये आईसीसी का कमाल है। मैंने कहा आईसीसी कुछ कह नहीं सकते इसका, लोकल अंपायर, लोकल आपका ये चाहिए आपको मैच रेफरी, क्यों 5 अंपायर नहीं आ सकते हैं? सही बात, 4 अंपायर नहीं आ सकते हैं? इतने इंटरहाउस ट्रेवल कर रहा है, 24 से कम प्लेयर कोई टीम नहीं ला रही है, फिर सपोर्ट स्टाफ भी इसका आ रहा है। और ये हो गया कि हमने चेन्नई टेस्ट में देखा, 3rd अंपायर ने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए। पहले रोहन राणे और इसको रोहित शर्मा को नॉट आउट दिया, फिर सीधे आउट थे रूट, उनको नॉट आउट दे दिया घबराहट में बराबरी लाने के लिए। फिर इनफील्ड अंपायर सही नहीं काम कर पाए, श्रीनाथ ने जो जब रूट को नॉट आउट दिया, उसके बाद जो बदतमीजी कोहली ने अंपायर के साथ की, श्रीनाथ मैच रेफरी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि एक्शन लेना चाहिए था, वो 3rd अंपायर ने दिया। आप आज इस अंपायर को डांट क्यों रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? इससे ये डिमेरिट पॉइंट आ जाते हैं आपके, वो भी नहीं हुए डिमेरिट पॉइंट्स, तो ये इस पे तो उंगलियां उठ रही हैं। और मैंने एक ट्वीट किया था रिसेंटली ये कि आप फुटबॉल हवाले कर दीजिए आईसीसी के, जो 200 मुल्क खेलते हैं, जितना पैशन है, इतना पैसा है, इतने स्टार्स हैं क्रिकेट के, तो उनके सामने गिनती में ही नहीं है। ये 3 महीने में खत्म करके रखेंगे दुनिया की फुटबॉल को। ये दम है आईसीसी में। आते आप एक टैलेंटेड जूडो प्लेयर की जानिब, उन पे एक सेगमेंट हमने बनाया था, जी हाँ, आज वो हम पेश कर रहे हैं। ये है काबरा अल्ताफ। मेरा नाम काबरा अल्ताफ है, नेशनल जूडो मेडलिस्ट। जूडो के बारे में बोलना चाहूंगी। जूडो एक कॉम्पैक्ट एंड ओलंपिक स्पोर्ट है, जापानीज मार्शल आर्ट है, जो एक प्रॉपर किट और प्रॉपर मैट एरिया पे खेला जाता है। इसमें आप अपने ओपोनेंट को हराने के लिए उन्हें थ्रो कर सकते हैं फ्लोर पे, चोक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या फिर पिन कर सकते हैं। ये जो पूरी फाइट होती है, ये 4 मिनट की होती है, जो कुछ ही सेकंड में कंप्लीट भी हो सकती है, या फिर अगर 4 मिनट तक कोई डिसीजन नहीं रहा तो तब तक कंटिन्यूस चलेगी जब तक कोई ना कोई स्कोर करे। मेरी शुरुआत इस गेम में 2011 में हुई। प्रोफेशनली मैंने शुरू किया इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में, जब हमारे कोच वहां पे शफकत शफी थे। और उसके बाद पहले साल में स्टेट में गोल्ड मेडल रहा और नेशनल में सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद पहला जो मेरा नेशनल का मेडल है वो 2013 में मिला, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप देहरादून में ब्रोंज रहा। उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ, जो मैंने शिलारू में अटेंड किया 13-14 में। और मैंने फिर ट्रायल दिया था सेंटर ऑफ एक्सलेंस NSNIS पटियाला में, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पे 2.5 ईयर्स के लिए रही, जिसके दौरान मेरा और एक जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल रहा शिलोंग में।
और एक बार इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद ही जो है वहाँ पे फर्स्ट J&K ओपन जूडो चैंपियनशिप हुई, जिसमें मुझे बेस्ट प्लेयर वुमन का प्राइज मिला। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में मेरे कोच रहे जीवन शर्मा, जो द्रोणाचार्य अवार्डी भी है। उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया GFI नेशनल्स के लिए 2017 में जो हुआ, और वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला। और उसके बाद ही मैंने सर्टिफिकेट कोर्स जो है जूडो में अपना कंप्लीट किया, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ IS एकेडमी बैंगलोर, जहाँ पे मेरे कोच मामू का और फिर से मिस्टर जीवन शर्मा थे। और फिर मैंने उस दौरान जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जालंधर 2018 में और एक मेडल लिया। और उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया खेलो इंडिया गेम्स 2019 के लिए, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा। और फिर क्वालिफाई किया 2020 खेलो इंडिया गेम्स के लिए, जहाँ पे मेरा अभी ब्रॉन्ज मेडल रहा। और रिसेंटली मेरा सिलेक्शन अभी इंडिया कैंप के लिए हुआ है, जो अभी अटेंड करना बाकी है। और इसके बीच में जो अवार्ड्स मुझे मिले हैं, उनमें से साउथ एशिया पीस मूवमेंट अवार्ड या फिजा अवार्ड जैसे मिले हैं। और बाकी जो सेमिनार्स काफ़ी ज़्यादा अटेंड किए हैं, जो फॉरेनर कोचेस आए थे इंडिया में, उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब अटेंड किया है। और अभी रिसेंटली मैं अपनी अपकमिंग चैंपियनशिप्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरा मैसेज रहेगा सारे जो यूथ है या फिर पेरेंट्स है, उनके लिए ये कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो या और कोई एक्टिविटी हो, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट हो या कुछ भी एक्टिविटी हो, बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चों को स्पोर्ट्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और बच्चों के लिए यही रहेगा, खासकर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, कि आप लोग अपने पैशन को कंटिन्यू करें। आप रिजल्ट्स नहीं देखें, जस्ट आप हार्ड वर्क करते जाए और रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेंगे। ये सेगमेंट काबरा अल्ताफ के बारे में मंसूर परे ने इस प्रोग्राम के लिए बनाया था। उनको हाल ही में अवार्ड भी मिला है, जी, वो जी, बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं इन्हें जूडो में, रियासत के लिए और मुल्क के लिए। और अब एक सवाल रशीदुद्दीन ने हमसे पूछा है, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि जब किसी भी मुल्क की टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बनाया जाता है, तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है? हमने अक्सर देखा है जी। कि कुछ सीनियर खिलाड़ी होते सही हैं, बात है। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है कि उनको कैप्टन बनाया जाए। हकीकत ये बहुत सही बात है। मैं बताऊंगा पहली बात इसमें, जिसे मैं स्टार्ट करूंगा, जी जी, बॉलर को कैप्टन नहीं बनाते। बॉलर को कैप्टन नहीं बनाते। ईशांत शर्मा 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं, कभी हाँ। सोचा वो कैप्टन बनेंगे? ना नहीं, ये नहीं बन सकता है, नहीं बने। सही। ये अब फिर इस बात पे फिर आऊंगा। पहले देखते हैं कि उसमें लीडरशिप, पहले उसकी प्लेस जो है टीम में वो सर्टन है, पहली बात, कि ये नहीं है कि वो खुद खतरे में है जी, जगह जी, के लिए। जी। दूसरी बात ये कि वो लीडर हो। लीडर का मतलब नहीं होता लोगों से काम लेना, लीडर का मतलब होता है लोगों को अपने साथ चलाना बिल्कुल और रास्ता दिखाना, बिल्कुल। और उस रास्ते पे रिस्क लेना पूरी टीम के लिए, और ब्लेम अपने ऊपर लेना, जैसे सही। धोनी लिया करते थे एट टाइम्स, सही। तो उसको लीडर कहते हैं। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट है, टॉप प्लेयर होते हैं दुनिया के, और ये हकीकत है। मुरलीधरन के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? वास के बारे में नहीं सोचा वो कैप्टन होने चाहिए थे? इसके एंडरसन और मैग्रा के बारे में किसी ने नहीं सोचा कैप्टन होने चाहिए? नेथन लायंस आउट टेस्ट खेलने जा रहे, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा वो कैप्टन होने चाहिए? मैं कहता हूँ हरभजन सिंह के बारे में सोचा, डेनिस लिली थॉमसन के बारे में किसी ने नहीं, अब जो बने हैं किसी ने नहीं, वो सारे ऑलराउंडर बने। हाँ, माइकल होल्डिंग और रॉबर्ट्स को किसी ने नहीं सोचा, गिब्स या अंडरवुड को नहीं, ग्रेट प्लेयर थे, आपने हो सकता है नाम भी बहुत ना सुने हो इसमें से। अब्दुल कादिर के बारे में किसी ने नहीं सोचा, अच्छा खेलते थे वो। बॉब विलिस एक रियर केस है, बिशन सिंह बेदी एक रियर केस है, कुंबले एक रियर केस है। कुंबले क्योंकि कैप्टन इसलिए बनाए गए, द्रविड़ ने सडनली छोड़ दी, अभी वो धोनी को दे नहीं सकते थे, वो खुद भी कहते हैं मुझे मेकशिफ्ट कैप्टन बनाया गया। नहीं तो स्पिनर को कैप्टन नहीं बनाते हैं, फास्ट बॉलर को नहीं बनाते हैं। वेंकट राघवन एक रियर केस है, कैप्टनशिप उनको मिली बीच बीच में। इंतखाब आलम कैप्टन थे, लेग स्पिनर थे, लेकिन वो बॉलर भी आती, बैट्समैन भी ठीक ठाक, बेदी तो थे ही, और बॉब विलिस थे, लेकिन बॉलर्स को नहीं बनाते हैं। वजह है मुझे समझ नहीं आती क्या वजह है, अगर नहीं शायद बॉलर थकता है या बॉलर का दिमाग कम है, हालांकि बॉलर का दिमाग उससे तेज होता है बैट्समैन से, तो उसी बैट्समैन को वो नचाता है ना, जिसका हम कहते हैं दिमाग तेज है। तो ये सही है, बहुत से प्लेयर कंसिडर नहीं होते, कहते हैं इन पे बोझ नहीं डालना है, उनसे पूछता ही कोई नहीं है यार आप पे बोझ डाले हैं ना डाले हैं, पहले ही आपने डिसाइड कर दिया बोझ नहीं डालना है। और इस वजह से कई अच्छे प्लेयर, शेन वॉर्न जैसा बेहतरीन गेम की अंडरस्टैंडिंग, कभी कैप्टन नहीं बना। उनकी अपनी कुछ हरकतें भी थी उसमें शामिल, तो लेकिन वो कैप्टनशिप मटेरियल थे, जबरदस्त, जबरदस्त, उसमें कोई शक नहीं। और जो हमने देखा राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने, हाँ, और बारह ये कहा कि विकेट कीपर अच्छे कैप्टनशिप मटेरियल होते हैं। मुझे पता है, इंजीनियर को हमने देखा था, कभी किरमानी को देखा था स्टेट की कैप्टनशिप करते, हकीकत में रॉड मार्श को देखा था, एलन नॉट ने इतना क्रिकेट खेला है, ग्रेटेस्ट गॉडफ्री वंसवर्थ, वो 2-4 को कहते हैं टेस्ट तारीख का ग्रेटेस्ट विकेट कीपर।
या लेस्ली एम्स को, उनको कभी कैप्टनशिप के लिए कंसिडर नहीं किया। सही, सही। तो ऐसे कुछ प्लेयर नहीं होते हैं कंसिडर। थोड़ा इसमें आपके बारे में क्या परसेप्शन है वो भी काम करता है, थोड़ा लक भी काम करता है, और थोड़े बैट्समैन ही प्रेफर होते हैं। और यहाँ पे अब एक और सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने आपसे अपने प्रोग्रामों में कई बार पूछा है। हाल ही में वेस्ट इंडीज ने सीरीज जीती जी, क्या उनकी क्रिकेट का सिनेरियो चेंज होगा? शक ही है मुझे। जब उन्हें T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता, फिर दूसरी बार जीता, और मैं ये भी बता दूं, मैं वाहिद आदमी था दोनों टाइम जिसने कहा था कि वेस्ट इंडीज ये वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, बिल्कुल कोई सही। नहीं मानता था, कहते आप गलत बातें करते हैं। यहाँ के कुछ मैगजीन्स में मैंने भी कहा था, तो वह लोगों ने कहा कि इनको नहीं शायद पता है क्या कह रहे हैं। उसके बाद भी इनने मुझसे पूछा क्या ये चेंज होगा, मैंने कहा आई एम डाउटफुल। सही। वो दूसरी बार जीता तो सैमी को पहले निकाल दिया टीम से। तो वहां ये चक्कर है बड़ा कि क्या आप मेयर्स को, जोशुआ को, हाँ। बॉनर को लेके चलेंगे आप, और उसके साथ होल्डर आएंगे, रोच आएंगे, डरन ब्रावो आएंगे, ठीक है। कि आप कहेंगे तुमने बच्चों की सीरीज थी, तुमने खेल लिया, अब हम फिर खेलेंगे। वही प्लेयर लाएंगे जो नहीं चलेंगे, जो आईपीएल में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे अपने मुल्क से खेलने से ज्यादा। तो ये चक्कर ये है कि उनको एक सिस्टम में बहुत कुछ सोचना होगा। एक बड़ा अच्छा रिचर्ड्स ने भी कहा है कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला है टू राइज, बिल्कुल सही। हमारी बिल्कुल जूनियर टीम जीत गई है। और मैं कहता हूं कि बांग्लादेश ने अपनी मनमाफिक वो रेत के विकेट बनाए थे, वो उन्हीं को हरा दिया। कॉर्नवाल ने 9 विकेट लिए, वो हैवी वेट ऑफ स्पिनर जो है बिल्कुल, बिल्कुल। उनने। तो वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छा मौका है वापस आने का। अब एक तो उनको मौका देना है, उन पे भरोसा दिखाना है, और उनको थोड़ी सी मुराद बहुत देनी है। आप यही कहते हैं, वहाँ है ना? मसला ये मसला जो है वहाँ पे बोर्ड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, अगर आप जी आप उनको थोड़ा सा ना दे देंगे। देखिए एक चीज है, वहाँ हमने 12 लोगों से पता चला है हमें कि अक्रॉस समंदर चले जाते हैं अमेरिका, हाँ। वहाँ के यूथ बास्केटबॉल खेलने, बेसबॉल खेलने, जी। एथलेटिक्स में हिस्सा लेने, वो उस सब में बहुत पैसा कमाते हैं, करियर बन जाता है। एथलेटिक्स की वजह से उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, और उसके बाद बाकी काम भी मिलते हैं। तो इसीलिए चक्कर ये है कि फिर वो क्रिकेट में कुछ मिलता नहीं। सही। ऑफ लेट हमने देखा जमैका की टीम वर्ल्ड कप फुटबॉल में पहुंच गई थी, तो उसमें ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज हैं जो क्रिकेट में होनी चाहिए। आपने आईपीएल का जिक्र किया, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो मैचेस हैं, सीरीज है जी, सीरीज जो है, आखिरी 2 मैचेस में इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, उनको उस वक्त आईपीएल खेलना है। ये कैसा ट्रेंड है? ये है वो दैट मॉन्स्टर इज ईटिंग द क्रिकेट। सिंपल एज सही है, जो सही। जावेद मियां ने कहा था, इससे फायदा बहुत होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था, बट दिस मॉन्स्टर विल ईट योर क्रिकेट। बहुत अच्छे, तो जबरदस्त। ये हकीकत है कि उनको बोर्ड अलाउ भी कर रहा है कि वो आईपीएल खेलेंगे, उस दौरान वो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैचेस नहीं नहीं खेलेंगे। खेलेंगे। तो आप खुद टेस्ट मैच को और अपनी टेस्ट टीम को डिग्रेड कर रहे हैं, और आप एक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसमें क्लब खेलते हैं। फ्रेंचाइजी मींस क्लब बिल्कुल खेलते सही। हैं। हाँ, अच्छा है टूर्नामेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, खेलते हैं। और कमाल ये है कि इंग्लैंड जैसी कंट्री जो पहले आईपीएल खेलने नहीं देती थी प्लेयरों को, आज इस मकाम पे आ गई है। और लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये पहले केविन पीटरसन ने कहा था, उनने प्लेयरों के लिए लड़ा था, खेले आईपीएल। ठीक है, पैसा जरूरी है, ये पैसे के लिए और कुछ नहीं है। ये ना कोई मुझे कहे कि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, क्या वहाँ टेस्ट मैच होगा उससे ज्यादा कंपटीशन होगा यहाँ? नहीं। तो पैसे के लिए। लेकिन इंग्लैंड का प्लेयर इतना अंडरपेड भी नहीं है, वो काउंटी में भी कमाता है। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें, पाकिस्तान की करें, वेस्ट इंडीज की करें, इनके मुकाबले अंडरपेड है। जी। लेकिन वो तो मैनेज कर रहे हैं, नहीं, कम आपसे से कम मैनेज नहीं हो जब रहा है। मुल्क की बात हो तब आईपीएल को कंसीडर नहीं करना है। नहीं, जफर आर्चर 4 ओवर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं, मेहनत कम है। मेहनत कम है, मोहम्मद आमिर की तरह। चलिए आते हैं आज के क्विज की जानिब। हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी और हमने ABC लिखा था और B लिखा था कि आपको बॉल की पोजीशन बोलनी थी कि बॉल कहाँ पे है। बहुत सी पोजीशन पे थी, और इन सब ने वो इंटरनेट पे ढूंढ लिया, और कुछ ने वो भी पोस्ट कर दिया कि इंटरनेट पे हमने कहाँ से देखा है। जी। और अच्छा भी लगा, आपने ढूंढा। लेकिन मैं हैरान भी हुआ ये कि हमको सवालों की नौयत बदलनी होगी। इट शुड नॉट बिकम दैट इजी फॉर अ सेट ऑफ 10 और 15 पीपल। बस वही चाल जानते हैं कहाँ से ढूंढना है, वो पहले जवाब दे देते हैं। सही। तो हमको इसको बदलना होगा, और हमको शायद वो भी बदलना होगा सिस्टम, कि हम सिर्फ 10 कंसिडर करेंगे, हम बाद वाले भी ले लेंगे। इसलिए जिसको ज़्यादा टाइम लगा वो बाद में देखेंगे, डिसाइड करेंगे। तो लेकिन C पोजीशन पे बॉल है, यूं हाथ है दूर जो है। और जिन 10 दोस्तों ने पहले सही जवाब दिया उनके नाम में पढ़ूंगा। आप हैं शबीर ऋषि, लेथपोरा पुलवामा,
मलिक सरफराज सोनियम पटन। आप हैं शौकत अली आवनगुंड पुलवामा। जावेद इकबाल मीर सिकंदरपुरा बीरवा में है। और मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान। मलिक सरफराज पटन। माजिद रफीक नेंगरू बदरू यारीपुरा। इम्तियाज मलिक शोपोरा माकाम। और हिलाल अहमद डार प्रंगरू मावर। और आखिरी हैं अरशद भट्ट, आप हैं बोटिंगो सोपोर। और जो हमारे दोस्त विनर है आज के सलीम के एंटरप्राइजेज गिफ्ट के विनर हैं, वो हैं अरशद भट्ट बोटिंगो सोपोर। बहुत बहुत मुबारक अर्शद, आपको पहली मरतबा इनाम मिला है। कई बार आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और पिछली मरतबा कोई भी विनर नहीं था, हमें अच्छा नहीं लगा, हम चाहते हैं विनर हो बिल्कुल सही इसमें, और आप हिस्सा लेते हैं इसमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज एक कोट है, ये किसने किसके बारे में कहा है, कोट आप देखिए किसने वो भी बताना है, किसके बारे में कहा है वो भी बताना है, और यही हमारा आज का क्विज है। कोट देखिए स्क्रीन पे ये बोलिए कि ये किसने किसके बारे में कहा है। आपको ये बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आती रहे और अपने अपनों के साथ इसे शेयर। एक लफ्ज जाते जाते कि देखिए, पिछली बार स्क्वाश की बात हुई, उससे पहले अजीतपाल सिंह की हुई, फुटबॉल चल रहा था इसमें, आज जूडो प्लेयर की हुई। तो आप सवाल भी तो दूसरे खेलों के पूछिए, बिल्कुल सही, दूसरे खेलों पे को भी मौका दीजिए ना, हमें दूसरे खेलों को डिस्कस करने का, सही बात, जो हमें नहीं मिलता है। हम आपको इतनी चीजें दिखाते हैं कि आप बात करें इसके बारे में। बिल्कुल। और तौसीफ मीर का मुझे एक यहाँ सवाल याद आ रहा है, जो उन्होंने हमें भेजा था। उन्होंने कहा था कि सईद शाहिद हकीम पे सेगमेंट करिए। हाँ, सईद शाहिद हकीम साहब पे आपने कहा था, तो मैंने सोचा ये है कि देखता हूँ अगर कहीं से कांटेक्ट हो जाए वो, ठीक, कहीं हैदराबाद में होंगे, अगर मिल गए तो बात ही कर लें। इस वक्त लेते हैं इजाजत। खुदा हाफिज।